मैं डॉली टीचर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम गणित विषय का अध्ययन करेंगे और गणित विषय में हम ज्यामिति संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्यामिति की संकल्पना, ज्या अर्थात पृथ्वी, मिति अर्थात मापन, पृथ्वी का मापन, संकल्पना का यहाँ पे अर्थ लेंगे हम परिचय से, ज्यामिति का परिचय हम यहाँ पे करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो भी सभी वस्तुएं हैं उन सभी के आकारों और आकृतियों का अध्ययन करना ही ज्यामिति कहलाता है। और ज्यामिति की जैसे ही बात आती है तो उसमें सबसे पहले पॉइंट अर्थात बिंदु आता है। कोई भी आकृति अगर बनानी है, कोई भी आकार बनाना है तो आपको बिंदु के बारे में जानकारी रहना और बिंदु क्या है उसके जानकारी रहना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बिंदु क्या है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, बिंदु की परिभाषा मैंने लिखी है, वह आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी न हो, ऐसी आकृति को हम बिंदु कहते हैं। बिंदु, आप कोई भी पेंसिल ले लीजिए, अगर उससे डॉट लगा दीजिए, पेंसिल से किसी स्थान पर पेंसिल से डॉट लगा दीजिए या पेन से डॉट लगा लीजिए या आपका गोला प्रकार है उससे आप डॉट लगा लीजिए, तो जो डॉट है वही बिंदु कहलाता है। और इस डॉट को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। और आप देख रहे हैं इस बिंदु की न तो मोटाई है, न तो लंबाई है, न तो ऊंचाई है और न ही चौड़ाई है। तो हम कह सकते हैं वह आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी न हो, ऐसी आकृति को हम बिंदु कहते हैं। और इसी बिंदु के द्वारा हम जो भी आकृतियां हैं ज्यामिति की वह बना सकते हैं। तो आते हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि बिंदुओं को अंग्रेजी की वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है, जिसे हम कैपिटल लेटर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारे बिंदु, इसमें कौन से बिंदु का उपयोग करके मुझे आकृति बनानी है या किस बिंदु के बारे में बोला जा रहा है यह हमें नहीं समझ में आता है। जैसे आपका घर होता है, घर में बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को पहचानने के लिए अलग अलग उनके नाम होते हैं और उन नामों के द्वारा ही उनके अंतर किया जाता है। तो इसी प्रकार हम बिंदुओं को पहचानने के लिए भी उनके नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ए, इस बिंदु का नाम बी, सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई। तो इससे अगर मैं कहूँगी बिंदु ए पर तो आप फटाक से समझ जाएंगे कि बिंदु ए से आपको रचना करनी है। तो इसीलिए सभी बिंदुओं के नाम एक अक्षर में लिखे जाते हैं और अक्षरों में लिखना रहेगा तो यहाँ पर लिखी हूँ मैं बिंदु ए। अगर बी का लिखना है तो आप लिखेंगे बिंदु बी। ऐसे कर कर हम बिंदुओं के नाम अक्षरों में भी लिख सकते हैं और इनसे बिंदुओं के किस बिंदु के बारे में बात की जा रही है उनको पहचानने में आसानी होती है। इसीलिए बिंदुओं को अंग्रेजी की वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। और फिर आइए, यहाँ पर किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती। आपका एक बिंदु यहाँ पर मैंने कर दिया, डॉट लगा दिया, बिंदु बन गया और इस बिंदु से मैं अनेक रेखाएं खींच सकती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि आप अनेक रेखाएं जिसकी असंख्य अर्थात आप खींच सकते हैं। तो इसी बात आप चाहे जितना खींचना चाहे रेखाएं उतना खींच सकते हैं। अब आते हैं हम नीचे। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर दो बिंदु दिया है। अभी फिर दो बिंदुओं का उपयोग करके या दो विभिन्न बिंदुओं से हम एक और केवल एक रेखा खींच सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो बिंदु लिए, आप 36 में भी खींचना चाहे तो खींच सकते हैं ऊर्ध्वाधर में, लेकिन एक ही रेखा का रचना कर पाएंगे हम। इसीलिए तो यहाँ पर आज हमने बिंदु और बिंदुओं के बारे में बहुत सारी जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो, जैसे हम दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ये पढ़े। अब हम इसके बाद हम रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम रेखा पढ़ेंगे। रेखा दोनों तरफ से बढ़ती जाती है, इसका आरंभ बिंदु और अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसके दोनों तरफ तीर का निशान होता है और इसकी परिभाषा बनती है एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती ही जाए
और इसका कभी अंत न हो उसे रेखा कहते हैं। और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। और रेखा का यहाँ पे नाम देना है, यहाँ पे ए नाम दिए हैं और बी दिए हैं। और रेखा लिखना है तो हम लिखते हैं रेखा ए बी। अब आते हैं रेखाखंड पे। यह रेखा का ही टुकड़ा होता है और इसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। यह एक ऐसा रेखा का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे रेखाखंड कहते हैं। इसके 2 अंत बिंदु होते हैं और इसको नापा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका आरंभ बिंदु भी निश्चित है और अंतिम बिंदु भी निश्चित है और इसको हम आसानी से स्केल के द्वारा नाप सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है। और इसका यहाँ पे जैसे नाम दिया है सी और डी, और इसका लिखते समय हम ऐसे लिखते हैं रेखाखंड सी डी। अब आते हैं हम किरण का आरंभ बिंदु निश्चित होता है, अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर तीर का निशान है, तो इसको आप चाहे जितना बढ़ाते चले जाएंगे वो बढ़ते चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जिस किरण का आरंभ बिंदु निश्चित होता है, अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है, उसे हम किरण कहते हैं। और यहाँ पे हमने इनका नाम दिया ई एफ और लिखते समय हम लिखते हैं किरण ई एफ। तो जैसे बच्चों आपने आज बिंदु पढ़ा, बिंदु हम किसी भी नुकीली वस्तु से, चाहे वह पेंसिल हो, गोला प्रकार हो, सुई हो, कोई भी नुकीली वस्तु हो, अगर किसी समतल स्थान पर हम डॉट देते हैं अर्थात बिंदी बनाते हैं, उसी बिंदी को हम बिंदु कहते हैं। और उसके बाद हमने रेखा पढ़ी हमने। रेखा में आरंभ और अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है और ठीक उसी प्रकार रेखाखंड है। रेखाखंड में आरंभ और अंतिम बिंदु निश्चित होता है अर्थात इसे हम नाप सकते हैं। और किरण में आरंभ बिंदु निश्चित होता है लेकिन अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है। तो आज हमने बच्चों बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण इन सभी के बारे में पढ़ाई की। और आप लोग सभी लोग इन सभी जितना आज हमने पढ़ा है उन सभी परिभाषाओं को अच्छे से अपनी गणित की कॉपी में लिखकर उसको याद कीजिए और 2 बार उसे अच्छे से होमवर्क की कॉपी में भी लिख लीजिए। धन्यवाद।